नमस्ते दोस्तों, श्री बुटीक पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ सिंपल कुर्ती बना रही हूँ। तो आइए देखते हैं सिंपल कुर्ती की कटिंग डायरेक्ट कपड़े पर किस तरह से करते हैं। तो ये हमारा कपड़ा है, इस कपड़े से मैं बॉडी बनाऊंगी कुर्ती की और इस कपड़े से हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो इसे मैं यहाँ पर खोल देती हूँ। इस कपड़े का पना बहुत है हमारे पास में, 44 इंच पना है इस कपड़े का। तो हमें इसे 4 फोल्ड करना है इस तरह से। यहाँ पर ये 2 फोल्ड में है। तो इसे मैं इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ। ये अब हो गया हमारा 4 फोल्ड। अच्छी तरह से आपको बिछाना है। तो सबसे पहले हम अपना मेजरमेंट देख लेते हैं कुर्ती का। तो इसकी लंबाई है 45 इंच, चेस्ट है 35 इंच, कमर है इसकी 29 इंच, हिप का साइज है 36 इंच, आर्म होल इसका 16 इंच है, शोल्डर 15 इंच, हाथ की लंबाई 23 इंच है, मुहरी इसकी 9 इंच है, पीछे का गला 3 इंच और सामने का गला 5 इंच है। तो इस तरह हमने इसे 4 फोल्ड में बिछा दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमारा चेस्ट 35 इंच है, तो मैंने इसमें लूजिंग डाल दी है 3 इंच की। तो ये हो जाएगा हमारा 38 इंच। और कमर इसका है 29 इंच, तो इसमें भी हमने 3 इंच ही जोड़ दिया है। तो कमर इसकी 32 इंच हो जाएगी, जिससे हमें लूजिंग मिल जाएगी। और हिप इसका 36 इंच है, तो हिप में हमने ज़्यादा लूजिंग नहीं डाली है, बस इसमें 2 इंच ही लूजिंग ली है। तो इसका मेजरमेंट हो जाएगा आपका 38 इंच। तो इस तरह सबसे पहले हमें इस कपड़े को सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कपड़ा बहुत तिरछा है, तो हम पहले इसे सीधा करने के लिए एक निशान बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इधर में भी मैं सीधा कर लेती हूँ। कपड़ा थोड़ा हमारा छोटा है लंबाई के हिसाब से। तो सबसे पहले जैसा कि हम लंबाई का निशान लगाते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 42 इंच आ रहा है लंबाई, तो हमें इसे बनाना है 45 इंच। तो इस कपड़े से जो कपड़ा बचेगा उसी से हम यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे और इसकी लंबाई हम बढ़ा लेंगे। तो इस कपड़े के डिजाइन के हिसाब से हमें कुर्ती की कटिंग करनी है। तो उसके बाद में हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। तो शोल्डर हमारा है 15 इंच, तो 15 इंच का यहाँ पर आधा हो जाएगा 7.5 इंच। ये मैंने यहाँ पर 7.5 इंच का निशान लगा दिया है। उसके बाद में हम आते हैं हाफ लंबाई। हाफ लंबाई लगाते हैं कमर के निशान के लिए। तो हम यहाँ पर उसका हाफ लंबाई लेंगे 14 इंच पर। यहाँ से 14 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं। और जहाँ से हमारा कटता है हिप के लिए, तो हम यहाँ पर नॉर्मली 20 इंच का निशान लगाएंगे। ये 20 इंच पर इस तरह से हमने एक निशान लगा लिया। और इन सारे निशानों को सबसे पहले हम सीधा कर लेते हैं। इधर से भी हम सीधा करने के लिए 14 इंच का निशान लगाएंगे और एक निशान लगाएंगे 20 इंच का। तो इस तरह से है हम इन लाइनों को पहले सीधा कर लेते हैं।
उसके बाद हम लगाएंगे आर्म होल के लिए निशान। तो जैसा कि यहाँ पर ये शोल्डर हमारा 7.5 इंच है, तो इस कुर्ती में गला हमारा बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, बहुत ही छोटे गले का है, इसलिए हम ये पूरा सी शोल्डर यहाँ पर लेंगे, कोई माइनस भी नहीं करेंगे। तो यहाँ से मैं आर्म होल के लिए 7.5 इंच पर ही निशान लगा रही हूँ। इस लाइन को भी हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। यहीं से हम यहाँ पर इसका चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारे पास में जैसे 35 इंच था, तो हमने उसमें 3 इंच लूजिंग डाली है, तो हो गया 38 इंच। और 38 इंच का चौथा हिस्सा होगा 9.5 इंच। ये हो गया यहाँ 9.5 इंच। और 1.5 इंच हमारे यहाँ 1.5 इंच का ये सिलाई मार्जिन। और ये आर्म होल का शेप बनाने के लिए इस तरह से हम एक सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सामने के पार्ट के लिए यहाँ से फिर और आधा इंच की एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। आधा इंच आपको अंदर आना है और यहाँ से ये सीधी लाइन एक ड्रॉ करना है। ये कुछ नहीं है, आर्म होल का शेप देने के लिए इस तरह से लाइन बना रहे हैं। उसके बाद हम लगाएंगे गले का निशान। तो गले के लिए मैं यहाँ पर 3.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ। पीछे का गला यहाँ पर 3 इंच की गहराई मैंने ली है। और सामने के गले के लिए लेंगे हम 5 इंच का, बहुत ही छोटा गला है। एक गोल गले वाली कुर्ती है, तो इसको हम इस तरह से गोलाई में शेप देंगे। ये इधर में हो गया। अब यहाँ पर आते हैं हम कमर के लिए। तो कमर हमारी यहाँ पर 29 इंच थी, उसमें हमने 3 इंच की लूजिंग डाली है, तो हमारा हो गया यहाँ 32 इंच। तो 32 इंच का चौथा हिस्सा हो गया यहाँ पर 8 इंच और 1.5 इंच का यहाँ पर भी हम सिलाई मार्जिन लेंगे। चेस्ट में हमने 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लिया है, उसी तरह हम कमर में भी 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। और हिप यहाँ पर 38 इंच हमें मिली है, 36 इंच हिप है, उसमें हमने 2 इंच की लूजिंग डाली है, तो हमें मिल गया 38 इंच। तो यहाँ पर भी मैंने 9.5 इंच का ये निशान लगा दिया है। और हिप के लिए यहाँ पर हमें 1.5 इंच का मार्जिन नहीं लेना है, यहाँ पर हम सिर्फ 1 इंच का मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पर हमें इन सारे निशानों को मिलाना है। और इस तरह से अगर आपके पास में शेपर है, तो इस शेपर की सहायता से आप इस तरह से इस निशान लगा सकते हैं। कमर से लेकर चेस्ट तक ये अपना शेपर से इस तरह से निशान लगाएं। और उसके बाद में जो हिप है, यहाँ से आप इस तरह से सीधे स्केल से निशान लगाना है। उसके बाद हमें यहाँ से ये 2.25 इंच का निशान यहाँ पर लगाएंगे और एक निशान लगाएंगे यहाँ से 1 इंच पर। ये जो अंदर वाली लाइन है, यहीं से आपको निशान लगाना है। पीछे के पार्ट के लिए 2.25 इंच पर और सामने के पार्ट के लिए यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएं। और इस तरह से यहाँ पर मैं आधा इंच यहाँ पर डाउन करूँगी।
ये हमने यहाँ पर डाउन के लिए निशान लगा दिया है और यहाँ से गले के पास से इसको इस तरह से मिलाना है। यहाँ से आप इसे आधा कर लो। ये हो गया हमारा पीछे का। यहाँ से हम निशान लगाएंगे सामने के पार्ट के लिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सारे निशान लगा दिए हैं। अभी इसकी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पीछे की कटिंग करते हैं, पीछे के पार्ट की कटिंग करते हैं। मैंने यहाँ पर दामन का निशान नहीं लगाया था दोस्तों। जैसे कि कपड़ा पूरा हमारा पूरा ही है, यहाँ पर एक्स्ट्रा हमारे पास में कपड़ा नहीं था, इसलिए मैंने ये पूरा ही ले लिया है। यहाँ से 11 इंच पर है। अब यहाँ से हमें पीछे वाला पल्ला अलग कर लेना है। ये सामने का गला है और ये सामने के लिए गहराई है, तो हम इसे भी कट कर लेते हैं। इसके बाद हम कटिंग करेंगे यहाँ पर आस्तीन की। तो आस्तीन के लिए हम इसे भी 4 फोल्ड में बिछाएंगे। तो आपको आस्तीन की चौड़ाई के लिए कितना कपड़ा लगेगा, तो यहाँ से हम
हमारा जो परफेक्ट चेस्ट है 35 इंच, तो 35 इंच का चौथा हिस्सा यहाँ पर हो गया 8.25 इंच। तो ये देखिए यहाँ पर ये 8.25 इंच ही आ रहा है ये कपड़ा। तो 8.25 इंच की चौड़ाई हम ले लेते हैं इस तरह से। थोड़ा ज़्यादा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इस कपड़े को हम सीधा कर लेते हैं पहले। तो जैसा कि यहाँ पर हमारे हाथ की लंबाई है 23 इंच, तो यहाँ से हमें फोल्ड करने के लिए हम पहले 1 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से ये 23 इंच की लंबाई यहाँ और आधा इंच का यहाँ पर ये सिलाई मार्जिन। यहाँ से ये वाला हिस्सा हम काट कर बाहर कर देंगे और ये 1 इंच यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा। इन लाइनों को भी हम सीधा कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से हमें कितना डाउन करना है, तो यहाँ से सबसे पहले हम 1 इंच यहाँ से माइनस करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर एक 3.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से इस लाइन को हम सीधा करेंगे। जैसे कि हमारा आर्म होल है 16 इंच, तो 16 इंच का आधा हो गया 8 इंच। तो यहाँ पर 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे। आठ इंच का निशान लगाने के बाद में यहाँ पर भी हम इसका आधा करेंगे। 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ आधा इंच। यहाँ से हम 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे, यहाँ से इस तरह से सीधा, और यहाँ से हम अपने आस्तीन की गोलाई का शेप देंगे कुछ इस तरह से। ये हो गया हमारे पीछे का शेप और यहीं से हमें लेना है सामने पल्ले के लिए। और जैसे कि हमने बॉडी में 1.5 इंच का मार्जिन दिया है, तो यहाँ पर भी हम 1.5 इंच का ही सिलाई मार्जिन लेंगे। यह हो गया ऊपर में। अब यहाँ पर आते हैं मोहरी की तरफ। तो मोहरी हमारी है 9 इंच की, तो 9 इंच का आधा हो गया 4.5 इंच और 1.5 इंच का यहाँ पर सिलाई मार्जिन। और इस तरह से हम इन निशानों को मिलाएंगे। ये हमारा सिलाई मार्जिन और ये हमारा फिटिंग। इस तरह से हम ये आस्तीन की भी कटिंग कर लेते हैं।
ये हो गई हमारी आस्तीन की भी कटिंग। और इसी कपड़े से हम, ये थोड़ी छोटी है कुर्ती, तो हम इसे नीचे में इसी कपड़े से बड़ा कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कुर्ती की लंबाई यहाँ पर आ रही है 42 इंच। तो यहाँ पर ये कुर्ती की लंबाई हमें चाहिए 45 इंच की, लेकिन यहाँ पर हमें आ रहा है ये 42 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हमें कितना कपड़ा ज्वाइन करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर इस कपड़े से 5 इंच चौड़ी एक पट्टी लेंगे, दोनों साइड पर इसे ज्वाइंट करेंगे। तो इसे हम पहले सीधा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा तिरछा है कपड़ा, इस तरह से। और यहाँ पर हम ये 5 इंच चौड़ा, 5 इंच चौड़ा एक कपड़ा यहाँ से काट कर ले लेंगे। तो ये 42 इंच और ये 5 47 इंच। तो 1 इंच हमारा ज्वाइन में 1 इंच सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच हमारा यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी लंबाई पूरी हमें मिल जाएगी 45 इंच की। तो इस तरह से ये हमारी पूरी कटिंग हो गई है दोस्तों। तो अगर इसी तरह से आपको बेसिक सिलाई सीखना है तो फेसबुक पर, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर भी कर देना।